नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसे देखना दिलचस्प और रोमांचक दोनों है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की तकरार अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। एक और जहां सपा बीजेपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए सपा के पुराने दिन याद दिलाने शुरू कर दिए हैं। ये राजनीतिक द्वंद्व अब केवल वाद विवाद तक नहीं, बल्कि आरोपों और जवाबी हमलों के बीच एक तीव्र रूप ले चुका है। तो आइए जानते हैं कैसे सपा और बीजेपी के बीच इस घमासान ने यूपी की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। समाजवादी पार्टी इन दिनों बीजेपी की कानून व्यवस्था पर लगातार हमला बोल रही है और हर रोज एक्स पर एक नया वीडियो पोस्ट कर यूपी के अपराध को उजागर कर रही है। इस सीरीज को यूपी का अपराधनामा नाम तक दिया गया है, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था की खामियों पर सवाल उठाए जाते हैं। इन वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर राज्य में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन केवल हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। पहले तो आप भी इसकी एक झलक देखिए। लेकिन जैसे ही सपा ये आरोप लगातार लगा रही है, ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उनका कहना था, जो लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है। उत्तर प्रदेश जल्द ही कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में सबसे आगे होगा। यूपी में अब कानून व्यवस्था पहले से कहीं बेहतर है। सपा को अपने आंखों से चश्मा हटाकर देखना चाहिए, क्योंकि उनके समय में तो अपराधी ही कानून के मालिक थे। आज यूपी बदल चुका है। जिसके बाद सपा ने यह बयान सुनते ही ब्रजेश पाठक पर एक और जोरदार हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट डालते हुए लिखा गया, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की नाकामी के कारण यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज का शव कूड़े में पड़ा मिला। अमरोहा जिला अस्पताल में वार्ड बॉय गायब, तीमारदार खुद स्ट्रेचर और व्हीलचेयर खींच रहे हैं। रामपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ना तो डॉक्टर है ना दवा, सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। सपा ने इस पर यह भी जोड़ा, अब नहीं चाहिए बीजेपी। बता दें, जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान पर टिप्पणी की, मामला और गर्मा गया है। इस टिप्पणी के बाद सपा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आड़े हाथों लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूपी के देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। वहीं मेरठ में सपा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें ब्रजेश पाठक को बर्खास्त करने की मांग की। यानी अब स्थिति यह है कि यूपी में सपा और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। सपा का निशाना है बीजेपी की नाकामी और बीजेपी का पलटवार है यूपी की बेहतर होती कानून व्यवस्था। इस राजनीति के घमासान में कौन किसे पछाड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। देखा जाए तो इस घमासान के बीच सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि यूपी की राजनीति किस दिशा में बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग अब सिर्फ राजनीतिक अखाड़े तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये हर नागरिक के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना चुकी है। जहां सपा हर कदम पर सरकार की नाकामी उजागर कर रही है, वहीं बीजेपी अपने दावे के साथ यूपी के बदलाव को गा रही है। इस संघर्ष का असली विजेता कौन बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।